बनारस के तीनों विधानसभा में जायसवाल की संख्या 2 लाख है और जिसको भाजपा का मूल वोट समझा जाता है। लेकिन आज दिक्कतें क्या है कि जो मूल वोट समझा जाता है उसी को उपेक्षित किया जा रहा है। जो बाउंसर द्वारा हत्या हुई उसके परिवार को केवल 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिला। के अंडर में सरकारी जगह पे चयनित बाउंसरों को रखना ये सरकार को देखना चाहिए। से यही मांग करता हूँ कि उस जो पिंटू जायसवाल जी के माता को पिताजी को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले। जिम्मेदारी मर्डर करने वाले की नहीं, मर्डर करवाने वाले की होती है। सजा मिलती है मर्डर करवाने वाले को। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद होते हैं। सांसद के बाद जो है लगातार काशी में जो है विकास कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में विकास कार्यों के बाद जो है वो नमो घाट एक संरचना के द्वारा यानी कि उसका जीर्णोद्धार कराया जाता है और बाकायदे सुंदरीकरण भी कराया जाता है। इसके बाद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है। उसके बाद तमाम जो लोग हैं, तमाम जो युवक हैं, वो बड़ी संख्या में जो काशी आते हैं और काशी को भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में एक युवक जो आता है यानी कि सोनभद्र से राजेश जायसवाल नामक एक युवक आता है। वो यानी कि नमो घाट पर घूमने के लिए आता है। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो सेल्फी पॉइंट एक तरीके से नमो घाट बन चुका है। तो उसको देखते हुए एक सोनभद्र से युवक आता है। युवक घूमता फिरता है। उसके बाद जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड में के रूप में जो बाउंसर लगाए जाते हैं तो उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है। कहा सुनी होने के बाद मामला इतना हद तक बढ़ जाता है कि राड और डंडों से उसको पीट कर मार के ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब वो उसको दुनिया से हटा दिया जाता है। और चूँकि मामले में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने फिर उसके बाद तेज़ी दिखाने के बाद बाउंसरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सजा के वो भुक्तभोगी हुए। उसके बाद बात आती है कि जो परिजन हैं उन परिजनों को जो है अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। क्योंकि इस तरह की जो बढ़ती महंगाई है उस बढ़ती महंगाई में 5 लाख रुपए एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जायसवाल यानी कि जो मैं आपको बता दूँ जो सोनभद्र से युवक आया था राजेश जायसवाल उर्फ चिंटू जायसवाल, उस जायसवाल समाज के लोग यहाँ पर आज कचहरी पे के ठीक सामने यहीं से इस कचहरी के रास्ते से तमाम डीएम कमिश्नर और आला अधिकारी इसी रास्ते से आते जाते हैं। और हम सीधे तौर से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मेरा नाम रमाकांत जायसवाल है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जायसवाल महासभा का। रमा जी, किस चीज़ के मांग को लेकर आज बाकायदे बैनर पोस्टर के साथ बैठे? देखिए, अभी विगत कुछ दिनों पहले बनारस के दक्षिणी विधानसभा में जहाँ की नमो घाट आता है, और मैं बता दूं कि बनारस के तीनों विधानसभा में जायसवाल की संख्या 2 लाख है और जिसको भाजपा का मूल वोट समझा जाता है। लेकिन आज दिक्कतें क्या है कि जो मूल वोट समझा जाता है उसी को उपेक्षित किया जा रहा है। जो बाउंसर द्वारा हत्या हुई उसके परिवार को केवल 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिला। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। और साथ में मांग ये है कि जो कार्यवाहक जो संस्था थी, जो रापर्स ग्रुप जो दिल्ली की संस्था थी, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनारस के विश्वनाथ ट्रस्ट सिक्योरिटी को दे दी। और जो मुकदमे दर्ज हुए, जो जेल गए, वो यहाँ के बाउंसर के ऊपर हुए और जो मुकदमे दर्ज हुए यहाँ के सिक्योरिटी के ऊपर हुए। लेकिन जो मूल रूप से इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का मुद्दा है ये प्रधानमंत्री और सांसद और मुख्यमंत्री के संरक्षण में काम होता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जो नमो घाट है ये एक वीआईपी जगह है। इस जगह पर अगर ऐसी घटना होती है तो ये बनिया समाज के लिए बड़ी उपेक्षित का काम है। और ये सरकार से मांग करते हैं क्या बनिया समाज की कीमत केवल 5 लाख रुपये है? देखिए, बात समझने की कोशिश करिए कि एक बनिया समाज की यहाँ बात नहीं हो रही। चूँकि एक युवक की जान गई है और बिना अकारणवश उस युवक की जान गई है। तो ऐसे में जो आप अपनी मांग रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन ऐसी जो घटना हुई उस पर क्या जायसवाल समाज काम करे? या देखिए, जायसवाल समाज आज यहाँ बैठा है और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हम आंदोलन करने का काम करेंगे। कानूनी तौर पे भी काम करेंगे और अगर संघर्ष या आंदोलन करना पड़ेगा तब भी हम एक रहेंगे कि हमारी मांग है कि हमें 1 करोड़ रुपये परिवार को मिले और एक सरकारी नौकरी की हमारी डिमांड है। मान लीजिए आपकी मांगें नहीं मानी जाती तब? देखिए, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगामी 2027 का चुनाव है और पूरा समाज जो है जाग चुका है कि कोई समाज जो किसी दल का मजदूर नहीं है और परिवर्तन करने का काम लोग जो समाज जो पार्टी हमारे समाज की पूछेगा, हमारे समाज की बात करेगा, हम उनकी बात करेंगे। मोदी जी के घाट पर जो है ये इस तरह की घटना हो गई और सिक्योरिटी गार्ड यानी कि बाउंसर जो अपने आप को मतलब शायद वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझते हैं, तो ऐसे में इस घटना को कैसे देखा? बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग बहुत घटना से बहुत दुखी है। पीडीए जिस तरह भाजपा के शासन में पीडीए समाज को आए दिन मारपीट खून खराबा जो हो रहा है, इससे जायसवाल समाज का पूरा पीडीए समाज आहत है। मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करता हूं कि उस जो पिंटू जायसवाल जी के माता को पिताजी को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले।
सरकारी नौकरी मिले, क्या कहेंगे भाई साहब इस प्रकरण को देखकर? मैं बहुत ही आलोचना करता हूँ सरकार की, क्योंकि ये जगह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उठा है और उन्हीं के नाम पे ये जगह का नामकरण हुआ है, नमो घाट। आज के डेट में बनारस की सबसे मुख्य स्थली में एक है नमो घाट। इतने बड़े स्थल पे इस तरह से अपराधियों को सरकार चयन कर रखा है, ये पूरा दायित्व तो सरकार की है। ना ये सरकार ने नहीं, वहाँ जो बाउंसरों को रखा था वो प्राइवेट किसी कोई संस्थान ने कर रखा था, और वो भी सरकार को मतलब अंधेरे में रख कर रखा था। ये गलती किसकी है? हमारे यहाँ का अगर कोई स्टाफ, मान लीजिए हमारी मिठाई की दुकान है, हमारे यहाँ का कोई स्टाफ खराब पनीर का मिठाई बना के बेच देता है, तो गलती बेइज्जती किसकी होगी? दुकानदार की। रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार की होगी, न कि उस मेरे किसी स्टाफ की होगी। सरकार के अंडर में सरकारी जगह पे चयनित बाउंसरों को रखना, ये सरकार को देखना चाहिए। सेना में एक भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्यों? इस जगह को कैसे हल्के में मान लिए? हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, चूँकि नमो घाट जो बनाया गया वो पर्यटक दृष्टि को देखते हुए बनाया गया, उसके बाद जो है मतलब तमाम बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ जाते हैं, तमाम महिला बुजुर्ग बच्चे जाते हैं। पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो जो सिक्योरिटी रखी गई उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए है, उसकी रक्षा के लिए, न कि भक्षण के लिए है। ये चूक सरकारी कर्मचारी भले ही वो नहीं थे, लेकिन सरकारी लोगों द्वारा ही चयनित थे, तो जिम्मेदारी हत्या करने वाले की नहीं, हत्या करवाने वाले की। एक तरीके से मतलब वहाँ आग पर पट्टी बांध कर काम करना। जिम्मेदारी मर्डर करने वाले की नहीं, मर्डर करवाने वाले की होती है। सज़ा मिलती है मर्डर करवाने वाले को। हमने फिल्मों में देखा है, वो सुपारी दे दिया 5 लाख का, उसको मार दो, तो मर्डर करवाने वाला अपराधी होता है। तो यहाँ जो चयनित किया है अपराधी वो है, और वो सरकारी आदमी है। ऐसे में जो हुआ है उस पर हमारी यही मांग है कि आगे हर जगह, हर पब्लिक प्लेस को बहुत ज़्यादा सुरक्षित किया जाए। ऐसे प्राइवेट कंपनियों को देख के अंधेरे में न रखा जाए, पब्लिक के जान माल के संग खिलवाड़ न किया जाए, ये हमारी पहली मांग। दूसरी मांग, आज के समय में महंगाई के दौर में 5 लाख रुपया एक परिवार को आजीवन जीविका नहीं दे सकती। ठीक है, नहीं चलाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो है जायसवाल समाज के लोग जो थे, यानी कि उस युवक यानी कि राजेश जायसवाल जो उर्फ यानी कि चिंटू जो युवक था, जो काशी आता है, नमो घाट पर अपने सेल्फी पॉइंट के पास जाता है, और जो बाउंसरों से कुछ अनबन हो जाने के बाद उसको जो राजेश है उसको पीट पर कर बाउंसरों के द्वारा मार पीट दिया जाता है। देखिए तमाम आज बड़ी संख्या में कचहरी पर जो है लोग जायसवाल समाज के हित में और उस परिवार के हित में लोग जो है मांग कर रहे हैं, और सीधे तौर से ये मांग कर रहे हैं कि उस युवक को 50 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए की उसको धनराशि मिलनी चाहिए, ताकि उस परिवार का जो पोषण है या जो उस परिवार की जो भरपाई है पूरी तरह से हो सके। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।